हम तुम्हें 4 आने इनाम देते हैं, पुरस्कार। उस समय 4 आने पैसे की भी कीमत थी, 25 पैसे की। 4 आने दे दिया। तो बाजीगर क्या करता है, उसने कहा कि स्टॉप। सांप दाहिने साइड से आकर पिटारे में बैठ गया और न्योला बाएं साइड से आकर पिटारे में बैठ गया। तो विवेकानंद सोच में पड़ गए कि इस आदमी के पास में कितनी कला है। जानवरों को भी, विषैले जानवरों को भी स्टार्ट और स्टॉप से जीना सिखा दिया। कहीं अगर इस इंसान के पास में भी ऐसी क्षमता खुद के लिए पैदा हो जाती कि स्वयं जब अपने मन से कहता स्टार्ट तो स्टार्ट होता और मन को कहता स्टॉप तो स्टॉप हो जाता, तो शायद इंसान धरती का सबसे बड़ा देवता बन जाता। कितने लोग कहते हैं मन बड़ा चंचल है, रुकता नहीं है। ये भी बड़ी विचित्र बात है। परों पे ही मनस्पापा किम सस्तानी संससी परे ही चा वृक्षाम। अथर्ववेद का ऋषि कहता है अपने मन को सदा अच्छे कार्यों में व्यस्त रखो, किन्हीं बुरे चिंतन में जाने मत दो। अगर इसको खाली रखोगे तो फिर ये चंचलता करने लग जाएगा। कबीर कहते हैं कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। तो मैं आपको समझा रहा था, उद्योगम संयमो दाक्ष्यम अप्रमादो। चौथी चीज, जो सदैव सावधान रहता है, कभी असावधानी नहीं बरतता है, उस व्यक्ति के घर में शांति और संपत्ति दोनों निवास करती है। अप्रमादो, जिसके पास आलस्य नहीं है। आलस्य मनुष्य का बहुत बड़ा दुश्मन है। बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति यदि आलसी हो गया तो अब कुछ नहीं कर पाएगा। कम बुद्धि का व्यक्ति भी अगर परिश्रमी है तो बहुत कुछ कर लेगा। चींटियों से परिश्रम सीखो, मधुमक्खियों से परिश्रम सीखो। भगवान कृष्ण भी गौएं चराते थे, उनसे भी परिश्रम करना सीखो। परिश्रम तुमको महान बनाता है। मेहनत का फल है सुखदायी। परिश्रम करने से शरीर भी स्वस्थ रहता है और प्रसन्नता भी रहती है। जहां आलस्य रहता है वहां गरीबी रहती है। सही डिसीजन लेकर के सही कार्य कीजिए और हंसते रहो, ये जिंदगी बेकार न हो जाए। तनाव में रहने की आदत छोड़िए। हर समय गंभीरता में डूबे रहने का स्वभाव चेंज कीजिए। हंसते मुस्कुराते जिंदगी के फार्मूले सीखिए। आनंद मनाइए कि आपको मनुष्य का जीवन मिला है, ये कोई कम धरोहर नहीं है। ये दुख मत मनाइए कि गरीब के घर में पैदा हुआ हूं। गरीबी दूर करने की सामर्थ्य भी आप में है। सही कार्य करो, मेहनत करो, फिजूल खर्ची ना करो, सत्संग से जुड़ो, नशा व्यसन से मुक्त रहो, परस्पर संगठन बनाकर रहो, सही डिसीजन लेकर के समय पर कार्य को पूरा करो। आपके घर में गरीबी नहीं रह सकती है। ये धीरू भाई अंबानी भी तो बहुत गरीब थे। चना मुरमुरा बेचते थे अपने गांव में, मजदूरी करने जाते थे। पेट्रोल पंप पर धीरू भाई अंबानी ने 400 रुपये महीने की नौकरी किया था। तो एक दिन पेट्रोल पंप के मालिक ने कहा कि नौकरी ठीक से करना। तो धीरू भाई अंबानी ने जवाब दिया था, नौकरी करने के लिए नौकरी नहीं कर रहा हूं, मालिक बनने के लिए नौकरी कर रहा हूं।
आज उनके हजारों पेट्रोल पंप हैं। न जाने कितना लंबा चौड़ा बिजनेस है। उद्योग जगत में धीरू भाई अंबानी का पहला नंबर है। मैं आपसे कहूंगा, आप धनवान भी बनो, गुणवान भी बनो, और महान भी बनो, बुद्धिमान भी बनो, और अपने घर में शांति बना करके भी रहो। अप्रमादो धृति स्मृति। विदुर जी कहते हैं कि राजन, जिसके पास में धैर्य है, धीरता है, जो कभी घबराता नहीं है, उसके घर में लक्ष्मी का निवास रहता है, शांति का निवास रहता है। विषम परिस्थितियों में भी विचलित मत होइए, थोड़ा समय का इंतजार कीजिए। समस्याएं कुछ ऐसी हैं जो समय की प्रतीक्षा से भी समाधान उनका हो जाता है। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो मौसम बदलने से समाधान हो जाता है। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो लोगों का मन बदलने से समाधान हो जाता है। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो तुम खुद को बदल लो तो उनका समाधान हो जाता है। समस्याओं से घबराओ मत, समस्याओं के भीतर ही समाधान छिपा हुआ है। वह शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो। वह मकान नहीं जिसमें अतिथि के लिए 1-2 कमरा खाली ना हो। और वह ट्रैक्टर नहीं जिसके पीछे सामान ढोने के लिए ट्राली ना हो। और वह खिड़की नहीं जिसमें मच्छरों से बचने के लिए जाली ना हो। और वह ससुराल नहीं जिसमें साला और साली ना हो। और वह सभा नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो। जोरदार ताली ना हो। कभी कभी ताली जोरदार बजाया करो। सीधे बैठ जाओ। मेरी जिंदगी में क्या था, तेरी कृपा से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था, तेरी कृपा से पहले। मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी कृपा से पहले। मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी कृपा से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था, तेरी कृपा से पहले। मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी कृपा से पहले। मेरी जिंदगी में क्या था, तेरी कृपा से पहले। मिट्टी के ऊपर जब कुंभकार की कृपा हो जाती है तो मिट्टी कुल्हड़, प्याली, घड़ा और मटका बन जाती है। उसी मिट्टी के ऊपर जब ईंट भट्ठे वाले की कृपा हो जाती है तो ईंट बनकर बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। उसी मिट्टी के ऊपर जब मूर्तिकार की कृपा हो जाती है तो भगवान की मूर्ति बनकर वो मंदिर में स्थापित हो जाती है और उस मिट्टी की पूजा शुरू हो जाती है। उसी मिट्टी के ऊपर जब कोई महान गुरुदेव के चरणों की कृपा हो जाती है तो चरण रज बन जाती है, जिसको मस्तक पर धारण करने से जीव भाव सागर से पार हो जाता है। ये हमारा आपका शरीर भी तो मिट्टी का पुतला है। इस मिट्टी के पुतले पर किसकी कृपा है, सोचना। अगर कोई शराबी की कृपा हो जाए तो ये मिट्टी का पुतला भी शराबी बन जाता है और दारू पीकर नाली में पड़ा रहता है। अगर इस मिट्टी के पुतले पर
किसी गुणवान की कृपा हो जाए तो इतना कलाकार हो जाता है कि इसको लोग ढूंढ ढूंढ कर बुलाने लग जाते हैं कि आइए आपकी जरूरत है। और इस शरीर के ऊपर यदि किसी विश्वामित्र जैसे सदगुरु की कृपा हो जाए, रैदास जैसे गुरु की कृपा हो जाए, कबीर जैसे सदगुरु की कृपा हो जाए, तो ये मिट्टी का पुतला फिर भगवान राम भी बन जाता है, भगवान कृष्ण बन जाता है, फिर ये महान बन जाता है, फिर मेरे जैसा संत भी बन जाता है, आप जैसा भक्त भी हो जाता है तो ये मिट्टी का पुतला ही, लेकिन इस पर कृपा किसकी है? आज देखिए, सत्संग के प्रभाव की कृपा है। कितने नौजवान बेटे और बेटियां इस मंडप में सेवा में लगे हुए हैं। हम 2.5-3 घंटे बैठकर प्रवचन सुनाएंगे, वह 2.5-3 घंटे खड़े खड़े आप लोगों को संभाल कर बिठा रहे हैं। ये बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं। एक बार इन सेवा करने वाले बेटे बेटियों के लिए इनके अभिनंदन में आप ताली बजा दीजिए। सेवा में सुख मिल रहा है, बहुत बड़ी कृपा है इनके ऊपर। हनुमान जी ने राम की सेवा किया था। हनुमान बंदर का रूप है उनका कि नहीं, लेकिन फिर भी हनुमान जी की पूजा हो रही है। आज हनुमान जी के जिनके जितने मंदिर हैं उतने राम जी के भी मंदिर नहीं है। हनुमान जी कितने महान हैं, सोचो। राम की सेवा किया तो हनुमान जी पूजनीय हो गए। विश्वामित्र की सेवा किया तो राम जी भगवान बन गए। मैंने क्षमादेव की पूजा किया तो मैं संत हो गया। तुम संत की सेवा करोगे तुम भी महान भक्त हो जाओगे। सेवा बहुत बड़ी चीज है। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे ही आत्म शुद्धि होती। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। सेवा करो, सेवक बनो, और सेवा करने वाले को अपने आप सेवा मिल जाती है। आपके जीवन में सत्संग का प्रभाव हो, सुंदर स्वभाव हो, रिश्ते मधुर हों, अपने पिता की प्रसन्नता को बढ़ाना, सत्संग के ज्ञान का प्रभाव आपके ऊपर आ जाए, आपके माता पिता भी खुश हों। कितनी माताओं के मन में इच्छा होती है मेरा बेटा भी संत हो जाए, आप जैसा संत बने। ये सत्संग का प्रभाव है। अभी मेरे पास में कल एक फोन आया था एक माता जी का, पहली बार बात किया। बोले 2 महीने से प्रयास कर रहे हैं, बात ही नहीं हो पा रही। तो उसने कहा कि मैंने संकल्प लिया था कि जब बच्चे का जन्म होगा तो आपको वो बच्चा हम देंगे और उसको संत बना देना। तो गुरुदेव वो बच्ची का जन्म हुआ है, अब क्या करें हम? आपके साथ तो बच्ची रहती नहीं, बच्चा ही रहता है। तो मैंने कहा आपने संत बनाने के लिए तो संकल्प लिया था, पर माता जी आपने ये आशीर्वाद नहीं मांगा था कि बच्चा ही हो, तो अब दोबारा आशीर्वाद मिल जाएगा। ये बोले मैंने संकल्प लिया था जो भी होगा आपको देंगे हम, तो क्या करें इस बच्ची को। मैंने कहा आपने हमको दे दिया, मैंने ले लिया और मैं प्रसाद में आपको वापस दे दिया। अब इसकी सेवा करो और अगला बच्चा होगा तो मुझे दे देना, तो वो संत हो जाएगा। आपकी शुभ कामनाएं भी आपके
गर्भ में आने वाली आत्मा के ऊपर प्रभाव डालती है। मेरी माँ ने मेरे जन्म के पहले एक महान संत का दर्शन किया था, बड़े संत का। उसको देख करके मन में सोचा था कि मेरा बच्चा ऐसा हो कि बड़ा संत बने, महान संत बने। उसके बाद मेरा जन्म हुआ और मैं संत बना, तो माँ ने कहा कि जो मैंने सोचा था वही हुआ। और उनका सोचना था कि कम से कम 1000-2000 लोग हमारे बेटे का सत्संग भी सुने। तो जब मेरी माँ सत्संग में शामिल हुई एक बार, तो उसने कहा मैंने तो 1000-2000 लोगों के बीच में ही सत्संग मांगा था, इसमें तो 20,000 बैठे हैं, ये तो बहुत कई गुना ज़्यादा हो गया, बहुत बड़ा संत पैदा हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ इतने बड़े संत बनो, पूरा विश्व तुम्हारा सत्संग सुने, इतने अच्छे संत बनो कि साधु समाज का गौरव भी ऊंचा करो, इतने महान संत बनो कि अपने गुरु की भी गरिमा को बढ़ाओ और तुम्हारे श्रोताओं का गर्व हो कि हमारे वो साहब हैं। सज्जनों, एक श्रोता भी चाहता है कि हमारा संत भी अच्छा हो, शिष्य चाहता हमारा गुरु बहुत क्वालिटी का हो, और गुरु चाहता है कि हमारा भक्त भी क्वालिटी वाला हो। सभी लोग अपनी अपनी क्वालिटी में निखार लाइए, अपने आप को सुयोग्य बनाइए, अपनी क्षमताओं का सदुपयोग कीजिए। आपकी शक्तियां कहीं व्यर्थ में न चली जाएं, इसका भी ध्यान रखिए। जिंदगी में संभल संभल कर रहिए, गलतियां ज़्यादा न होने पाएं और गलतियों को दोहराना भी मत। समय परिस्थिति से तालमेल बिठाइए, आत्म कल्याण के लिए भक्ति कीजिए, स्वार्थ से थोड़ा ऊपर उठिए, परमार्थ और धर्मार्थ के लिए भी समय निकालिए। अपने घर को मंदिर जैसा शुद्ध पवित्र शांति वातावरण बनाइए। चोरी मत कीजिए, दान दीजिए, सेवा कीजिए। हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए सोचिए। सेवा स्वर्ग की सीढ़ी है। माता पिता की भी सेवा करना, गौ सेवा करना, भारत देश की भक्ति करना जिस देश में तुम्हारा जन्म हुआ है, विश्व कल्याण में भी कुछ सहयोग करना, पड़ोसियों को भी मदद करना। तुम्हारी उन्नति होने लग जाए, आसपास वालों को भी फायदा पहुंचाना, अन्यथा उनके अंदर तुम्हारे प्रति ईर्ष्या पैदा होने लग जाएगी, वे तुम्हारी उन्नति में बाधा डालेंगे। उनको भी कुछ फायदा पहुंचाइए। अपनी कमाई का कुछ अंश धर्म की रक्षा में लगाइए। गम को भुलाना सीखिए, गम खाना सीखिए और ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी से कार्य करना सीखिए। अपने घर के बुजुर्गों को भी प्रसन्न रखिए, उनको हंसाइए। बुजुर्गों के पास में भी समय निकाल कर बैठिए। केवल उनके पास मत बैठो जिनके पास बैठने से तुमको खुशी मिलती है, थोड़ा समय उनके लिए भी निकालिए जिनके पास बैठने से उनको सबको खुशी मिलती है, उनके पास भी थोड़ा बैठ जाया करो। अपनी बूढ़ी माँ के पास में भी जाकर कभी कभी बैठ जाओ और माँ से कहो कि तुम कितनी महान हो। मूर्तिकार तो मूर्तिकार ही रहता है, लेकिन मूर्ति को भगवान बना देता है। माँ तुम तो माँ हो, लेकिन तुमने हमको कितना महान बना दिया। कभी बड़े प्रेम से कहना कि हे माँ तू धन्य है। कभी भाव से कहना, हे पिताजी तुम जैसे पिता न होते तो शायद हम इतने महान ना होते। दूसरों को धन्यवाद देना। कभी अपनी पत्नी से कहना कि तुम्हें धन्यवाद है, तुम जैसी पत्नी ना होती तो शायद हम इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते।
आपके विकास में आपकी पत्नी का भी रोल होता है, गुरु के विकास में उनके शिष्यों का भी रोल होता है। अभी एक गुरु मुझे गुजरात में मिला, वो बड़ा दुखी और निराश था, तो मैंने उनके शिष्यों को समझाया थोड़ा कि थोड़ा आप लोग चेंज होइए, ये गुरु के चेहरे पर खुशी होना चाहिए, इनको कौन सा उल्टा इंजेक्शन मारते हो तुम लोग। तो उनके शिष्य लोग बोले कभी आप मेरी मीटिंग ले लो। तो मैंने कहा मैं समय निकाल कर तुम्हारी मीटिंग लूँगा। मैं दूसरे गुरुओं को शिष्यों को भी समझा देता हूँ, क्योंकि मेरी वाणी से किसी का दुख दर्द कम हो जाए, किसी का सुधार हो जाए, तो समझ लो हमारी जिंदगी भी सार्थक है। और अपने पति को भी धन्यवाद देना, कितने कष्ट उठाकर, कितनी मेहनत करके, कितने संकट सह करके परिवार का पालन पोषण करता है। परिवार में रूखा सूखा खाकर भी मुस्कुराना, लेकिन अपने घर की परेशानियों को गांव में प्रचार प्रसार मत करना। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुन अठलई हैं लोग सब बांट न ले है कोई। और बच्चों को संभाल कर रखना, अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देना। आपके बच्चे गालियां न बके, उनको समझाइए, बच्चों के ऊपर अनुशासन भी रखिए, शिक्षा का महत्व उनको समझाइए। बचपन अज्ञान दशा है, कहीं बिगड़ न जाए, इसलिए बच्चे को संभाल लोगे, छोटे से पौधे की सुरक्षा कर लो तो विराट वृक्ष बन जाता है, और पौधे की रक्षा ना करो तो छोटी सी बकरी भी उसको चरकर खत्म कर देती है। अगर बच्चों को नहीं संभाला तो ये बचपन में ही नष्ट हो जाएंगे, और संभाल लिया तो यही गोपाल कृष्ण गोखले स्वामी विवेकानंद बनकर आएंगे और देश का कल्याण करेंगे। अब सीधे बैठ जाओ। धृति अस्मृति, और अपनी स्मरण शक्ति को भी बढ़ाइए। समीक्षा समारंभो, सोच विचार करके कार्यों को शुभारंभ करने वाला व्यक्ति शांति और संपत्ति दोनों का भागीदार होता है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए, सोच विचार करके कार्य कीजिए। आपका लिया हुआ निर्णय न जाने कितने लोगों के लिए शांतिकारी हो सकता है। अच्छा डिसीजन लो, अच्छे इंसान बनो, सत्संगी बनो। 9 बजे रात को आस्था भजन चैनल में रोज प्रवचन सुनो, और उस प्रवचन का प्रचार प्रसार भी करो। छोटे छोटे कार्ड छपाइए, उसमें लिखिए पारिवारिक शांति के लिए, मानसिक प्रसन्नता के लिए, चौमुखी विकास के लिए, उन्नति के लिए। रात्रि 9 बजे आस्था भजन चैनल में मेरा नाम लिख दो, उनका प्रवचन सुनिए, और फिर अपना पता लिखो, मोबाइल नंबर डालो, छोटा अपना फोटो डालो और मेरा भी फोटो डालो, और जो कोई मांगे जहाँ जाओ एक एक कार्ड बांट दो। डेली 50 कार्ड बांटो तो साल भर में तुम कितने कार्ड बांटोगे पता है आपको? करीब करीब 1825 कार्ड बांट दोगे तो 1825 घरों में 9 बजे रात को सत्संग सुनने की व्यवस्था बना दोगे। कितने सप्तैतः समधि श्रिया मित्राणाम च अनव्यद्रोह, जो मित्रों से विद्रोह नहीं करता है, ये 7 लक्षण वाले व्यक्ति के घर में शांति और संपत्ति का निवास रहता है। आपका घर मंगलमय हो, आपके घर में शांति आए, आपकी कुशलता बनी रहे, आपकी प्रसन्नता सदैव बनी रहे, कोई प्रकार के दुख आपके घर में ना आए, ऐसी मैं शुभ कामना करता हूँ।